परसीव, इसका मतलब होता है टू जज और टू कंसीडर, मतलब किसी के बारे में कुछ जज करना, किसी के बारे में कुछ समझना। नाउ लेट्स सी द सेंटेंस। समटाइम्स आई एम सो कंसर्न, कभी कभी मैं बहुत फिक्रमंद होता हूँ, अबाउट हाउ अदर्स परसीव मी दैट हाउ एम आई, इसके बारे में कि लोग मेरे बारे में क्या समझते हैं कि मैं कैसा हूँ। यानी कभी कभी मैं परेशान होता हूँ कि लोग मेरे बारे में क्या समझते हैं कि मैं कैसा हूँ। बिग विंग्स, इसका मतलब होता है इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़, यानी अहम शख्सियात। नाउ लेट्स सी द सेंटेंस। पार्टीज बिग विंग्स हैव डिक्लेयर्ड 1 बिलियन फंड फॉर द फ्लड विक्टिम्स, यानी पार्टी की जो अहम शख्सियात हैं उन्होंने सैलाब मुतासरीन के लिए 1 बिलियन यानी 1 अरब फंड का ऐलान कर दिया है। क्रम्बल, इट्स मीनिंग इज़ टू ब्रेक, टू फॉल डाउन और कोलैप्स, यानी टूटना, गिरना। नाउ लेट्स सी द सेंटेंस। द पिलर्स ऑन विच द बिल्डिंग इज़ बिल्ट, यानी वो पिलर्स, वो सुतून जिन पर इमारत बनाई गई है, आर स्टार्टिंग टू क्रम्बल, उन्होंने गिरना शुरू कर दिया है। फ्लॉक, इट्स मीनिंग इज़ टू बीट विथ अ विप, यानी कोड़े के साथ मारना। नाउ लेट्स सी द सेंटेंस। The caliph ordered to flog the man who stole his wife's bracelet, यानी खलीफे ने उस शख्स को कोड़े मारने का हुक्म दिया जिसने उसकी बीवी का ब्रेसलेट चोरी किया। Invoke, its meaning is something very common, कोई चीज़ जो बहुत आम हो, हर जगह हो। In other words, इसे उर्दू में कहते हैं रिवाज। Now let's see the sentence. Taking bribe here is invoke, यानी यहाँ पर रिश्वत लेने का रिवाज है। स्लाइटली मीन्स अ लिटिल और स्मॉल इन अमाउंट, यानी थोड़ा सा। नाउ लेट्स सी द सेंटेंस। ही इज़ स्लाइटली टॉलर देन मी, यानी ये कद में मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा टाल है, लंबा है। स्लाइटली का मतलब है थोड़ा सा। कैटास्ट्रोफिक, इट्स मीनिंग इज़ डिज़ास्ट्रस, मतलब तबाहकुन। Now let's see the sentence. If war broke out, अगर जंग हुई, it would be catastrophic for the whole world, फिर ये सारी दुनिया के लिए तबाहकुन होगी। Tackle, its meaning is to deal well or to manage well, यानी अच्छे तरीके से डील करना, यानी निमटना। Now let's see the sentence. He tackles these issues well, ये इन मसाइल के साथ अच्छे तरीके से निमट लेता है। Inadequate, its meaning is insufficient, मतलब ना काफ़ी। Now let's see the sentence. This investment is inadequate to run the business, यानी ये जो सरमायाकारी है, इन्वेस्टमेंट, ये बिजनेस को रन करने के लिए inadequate है, ना काफ़ी है। Vulnerable, its meaning is feeble or weak, यानी कमज़ोर। Now let's see the sentence. The fort was undefended and vulnerable, जो किला था वो अनडिफेंडेड यानी गैर महफूज था, एंड वल्नरेबल यानी कमज़ोर था। इनएक्विटेबल, इट्स मीनिंग इज़ अनफेयर और अनजस्ट, यानी गैर मुनसिफाना। लेट्स सी द सेंटेंस। द करंट टैक्सेस आर इनएक्विटेबल, यानी जो मौजूदा ये टैक्सेस हैं जो हम पर इम्पोज की गई हैं, ये गैर मुनसिफाना हैं। एलिंक, इट्स मीनिंग इज़ सिक और अनवेल, यानी बीमार। नाउ लेट्स सी द सेंटेंस। I went to meet my ailing friend, मैं अपने बीमार दोस्त से मिलने गया। Revive, its meaning is bring back or to bring to life, यानी ज़िंदगी में वापस ले आना या फिर बहाल करना। Now let's see the sentence. The government is trying to revive the economy, गवर्नमेंट मईशत को बहाल करने की कोशिश कर रही है। Destabilize, its meaning is weaken, means कमज़ोर करना, गैर मुस्तहकम करना। Now let's see the sentence. The current crises have destabilized the country's currency, जो मौजूदा बहरान हैं उन्होंने मुल्क की करेंसी को गैर मुस्तहकम कर दिया है, कमज़ोर बना दिया है। Predominant, its meaning is leading, chief और man, यानी सब पर गालिब, सबसे आगे। Now let's see the sentence. She is predominant among new writers, यानी ये नए मुसन्निफ़ों में, नए लिखने वालों में सब पर गालिब है, सबसे आगे है। Conspiracy, its meaning is plot और scheme, मतलब साजिश।
Now let's see the sentence. There is a great conspiracy behind this project. यानी इस मंसूबे के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है. Suspicion. Its meaning is doubt. यानी शक व शुबाहत. Now let's see the sentence. I thought the water might be making us sick. मैंने सोचा कि ये पानी हमें बीमार कर रहा है. And my suspicions were confirmed by the lab test. और मेरे जो शक व शुबाहत थे वो लेबॉरेटरी की टेस्टों से उनकी तस्दीक हो गई. Turmoil. Its meaning is conflicts or contentions. मतलब तनाज़ात, झगड़े, बदअमनी. Now let's see the sentence. The country has been in turmoil for the past 10 years. यानी मुल्क पिछले 10 सालों से बदअमनी का शिकार है. Challenge. Its meaning is asserting without evidence. यानी बगैर शाहिदी के दावा करना. In other words, इल्ज़ाम लगाना. Now let's see the sentence. You allege that she stole a large quantity of money. आप इल्ज़ाम लगाते हो कि उसने बहुत बड़ी रकम चुराई. Do you have any proof? क्या आपके पास कोई सबूत है? Desperately. Its meaning is in dire. मतलब शदीद, बेहद. Now let's see the sentence. I desperately need money to start a business. मुझे कारोबार शुरू करने के लिए पैसों की शदीद, बेहद ज़रूरत है. Stale. Its meaning is unfresh. मतलब बासी, यानी जो खाने के काबिल ना हो. Now let's see the sentence. My stomach ache is caused by eating stale food. मेरे पेट में दर्द बासी खाना खाने की वजह से हुआ है. Complacency. Its meaning is self-satisfaction. मतलब इत्मीनान. Now let's see the sentence. He who follows the path of Allah. जो शख्स भी अल्लाह के रास्ते की पैरवी करता है, always remains in complacency. हमेशा इत्मीनान में रहता है. Eyewash. Its meaning is deceptive or misleading statements. मतलब धोखाधड़ी वाले बयानात जो गुमराहकुन हो, जो हकायक पर मुबनी ना हो. Let's see the sentence. He says he will quit his job. वो कहता है कि वो जॉब छोड़ देगा. But we know, लेकिन हम जानते हैं, that's just eyewash. ये सिर्फ धोखाधड़ी वाली बातें हैं. Mistrust. Its meaning is having no trust or distrust. मतलब बेएतमादी, भरोसा ना होना. Now let's see the sentence. High levels of mistrust in people increased. लोगों में बेएतमादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई when bombs started to blast every after. जब बम धमाके यके बाद दीगर होने लगे. Lasting. Its meaning is long lived. इसका मतलब है कि ज़्यादा देर तक रहने वाला. Now let's see the sentence. May Allah bless you with a long lasting life. अल्लाह पाक आपको एक लंबी उम्र अता फरमाए, लंबी ज़िंदगी अता फरमाए. Consequence. Its meaning is result. मतलब नतीजा. Now let's see the sentence. The style that you have adopted. जो अंदाज, जो तरीका आपने अपनाया है, is of no consequence. इसका कोई नतीजा नहीं है. Handover. Its meaning is to consign, means हवाले कर देना. Now let's see the sentence. Thief was then handed over to police. चोर को फिर पुलिस के हवाले किया गया. Torture. Its meaning is ill treatment. मतलब बुरा सलूक करना, तशद्दुद करना. Now let's see the sentence. She used to torture her stepdaughter. वो अपनी सौतेली बेटी पर तशद्दुद किया करती थी. Lull. इसका मतलब है to become silent or calm, यानी खामोश हो जाना. Now let's see the sentence. After a week long lull, यानी हफ्ते भर की खामोशी के बाद, finally आखिरकार he has started to work. उसने काम करना शुरू कर दिया है. Bullshit. Its meaning is something utterly senseless. यानी कोई चीज़ जो बिल्कुल बेहुदा हो. In other words, इसे हम बकवास भी कहते हैं. Now let's see the sentence. Stop your bullshit. अपनी बकवास बंद करो. For more videos, like, subscribe and share. Thank you so much.